हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग महिला आंदोलन के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोगों को शीर्षक से ही पता चल रहा होगा कि महिलाओं के साथ कुछ न कुछ ऐसे घटनाएं घटी जिनके कारण महिलाओं को एकजुट होकर आंदोलन करना पड़ा। तो आज हम लोग इसी के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो वर्षों से ही प्रत्येक समाज में महिलाएं शोषित हो रही है। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, ये पहले की परंपराएं थी, है ना। तो बाल विवाह में हम लोग देख सकते हैं कि कोई छोटे में ही बच्चों का विवाह किया जाता है। अगर जब बड़े हो जाते हो तो उन्हीं व्यक्ति के साथ उनका शादी किया जाता है, चाहे वो व्यक्ति किसी प्रकार का क्यों ना हो, मतलब बुरे ही क्यों ना हो। उसी तरह हम लोग देख सकते हैं सती प्रथा। अगर कोई पत्नी का पति मर जाता है तो उसको उसी चिता के जलती आग में उसको ढकेल दिया जाता है। तो ये परंपराएं जो है पहले से ही समाज में प्रचलित थी और ये महिलाओं के साथ इस तरह के व्यवहार जो है उनको शोषित कर रही थी। तो महिलाओं ने अपने लिए संगठन किया और फिर उस संगठन में उन्होंने समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया। तो इसका नेतृत्व अगर हम लोग देखें तो शहरी क्षेत्र के जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित महिलाएं, उन्होंने इसका लीड किया। और साथ ही साथ ग्रामीण इलाके के जितने भी निर्धन महिलाएं थी, उन्होंने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, सरोजिनी नायडू आदि ने महिलाओं का जागरण किया। स्वतंत्र भारत में ऐसे आंदोलन चलाने में गीता मुखर्जी, रेणुका चौधरी, ममता बनर्जी, सुषमा स्वराज, मायावती आदि के नाम को लिया जा सकता है। तो इन सारे जितने भी हम लोग महिलाओं को देखा, इन्होंने अपने टाइम में बहुत से आंदोलन किया और उस आंदोलन में इन्होंने अपने अपने तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहा। तो कुछ महिलाओं ने उदारवादी तरीके से, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से अपने उद्देश्यों की पूर्ति की, मतलब जो भी लक्ष्य थी, है ना, महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा था उसको ख़त्म करने का प्रण लिया और फिर उसको महिलाओं को कैसे इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इसके लिए उन्होंने काम किया। कुछ महिलाएं समाजवादी तरीके से, कुछ महिलाएं उग्रवादी तरीके से, तो कुछ महिलाएं मार्क्सवादी तरीके से, है ना। तो महिलाएं नेताओं में बहुत से महिलाएं जो लीड कर रही थी, उन लोगों की जो स्थिति थी, हीन स्थिति, इसके लिए उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को उत्तरदायी ठहराया। मतलब उनकी जो व्यवस्था है, हालत है, इसके लिए पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो जिम्मेदार है, ठीक है। तो उन महिलाओं ने आग्रह किया कि समाजवाद के आने पर ही उनकी समस्या का समाधान हो सकता है, इसीलिए उन्होंने समाजवाद की स्थापना की पर बल दिया। तो ऐसे महिला नेताओं के आग्रह में जरूर अंतर हम लोग देख सकते हैं ना। मतलब सभी ने अपने अपने तरीके से, मतलब कुछ अगर इलाका में महिलाओं के साथ ज़्यादा शोषण हो रहा है तो उसको ख़त्म करने का, है ना। अगर कुछ इलाकों में महिलाओं को पुरुषों के समान सम्मान नहीं दिया जा रहा है तो कुछ महिलाएं उस पर बल दिया, तो है ना। तो इनका आग्रह जो अंतर था, लेकिन इनके जो मुख्य बात थी, बिंदु थी, वो एक ही बात थी। मतलब कुल मिला के महिलाओं को बस हर क्षेत्र में उसको सम्मान दिया जाए, सम्मान नज़र से देखा जाए, उनके साथ जो भी चीज़ें हो रही है वो चीज़ नहीं हो। तो इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया, है ना। आप पुरुष है, आप स्त्री है, तो उन दोनों में भेदभाव, है ना। तो अगर पुरुष का हम लोग देखें तो पुरुष को हर क्षेत्र में, है ना, चाहे बाहर जाना हो, नौकरी के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में उनको जाने की अनुमति है। उसी के अगर अगेंस्ट हम लोग देखें तो महिला जब शादी करके आती है तो उनको बस, अगर नहीं भी शादी किए तो उनको बस घर में रहना है और घरेलू कार्य जितने भी है उन सभी को करना है, घर को संभालना है, बच्चे संभालना है, इस तरह के, है ना। मतलब महिलाओं के साथ, मतलब उसको पर्दा में रखा जाता है, एकदम कुएं की मेंढक की तरह। उसको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ जानकारी नहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरह, तो यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है ना, जो नहीं होना चाहिए। और समाज में महिलाओं का नीचे स्थान नहीं होना चाहिए, है ना। पुरुषों के समान उसको भी समान दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा है, महिलाओं को हर प्रकार की दास्ता, शोषण, दमन, उत्पीड़न व अन्याय से बचाया जाए, है ना। जो उनके साथ जो भी अन्याय हो रहा था, इन सब चीज़ों से उसको बचाया जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए, मर्यादित जीवन यापन कर सके, मतलब वो सम्मानपूर्ण, है ना,
जीवन यापन कर सके। इसके लिए उन्हें ज़रूरी है कि शिक्षित महिलाओं को, तो विशेष रूप से यहाँ पे महिलाओं को शिक्षा का अभाव होता है, तो उनको शिक्षित करना होगा। तो इनके संबंध में एक हम लोग देख सकते हैं कि एक महिला अगर शिक्षित होगी तो पूरे घर को शिक्षा का माहौल बनाएगी, है ना। तो इसमें विशेष रूप से महिला शिक्षा पर जोर दिया गया है। और अगर हम लोग पहले का आकलन करते हैं तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि पहले के जितने भी स्वतंत्र सेनानी हुए, है ना, महिला स्वतंत्र सेनानी, उन्होंने भी महिला शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया, है ना। और फिर महिला शिक्षा को लेके हमारे जो प्रधानमंत्री है वर्तमान के डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका एक स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत मतलब अच्छा स्लोगन है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, लड़कों को ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, ठीक है। लड़के का जन्म होने पर लोग खुशियाँ मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, नाचते गाते हैं, मतलब हमारे वंशज आए हैं, इस तरह का कहते हैं। जब अगर बेटी जन्म लेती है तो उसको अभिशाप माना जाता है, और कुछ इलाकों में तो मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या ही किया जाता है। अगर पता चल जाता है पहले कि माँ बेटी को गर्भ में ली है तो उसको मार दिया जाता है गर्भ में, भ्रूण हत्या। तो इस तरह के, है ना। तो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने जो स्लोगन निकाला है वह बहुत मूल्यवान साबित हुआ, ठीक है। तो अभी बेटी और बेटा दोनों में मतलब तुलना जो किया जाता है, अंतर जो देखा जाता है, ये अभी पूर्ण रूप से ख़त्म तो नहीं हुआ है, बट फिर भी बहुत सफल पूर्वक ये काम चल रहा है। और अभी महिलाओं के शिक्षा पर भी विशेष रूप से जोर दिया है, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही है। तीसरा है परिवार समाज राज्य में वर्षों से पुरुषों का दबदबा चला आ रहा है, इसका निराकरण किया जाना चाहिए, है ना। तो वर्षों से ही देखिए पिता प्रधान परिवार, है ना, कोई भी परिवार में देखोगे बड़ा कौन है तो पिता, ठीक है, इस तरह का किया जाता है। और इसमें पिता के साथ बोल रहे हैं माता का नाम भी जोड़ा जाना चाहिए, है ना। पिता को ही पूरा हेड नहीं माना जाता, मतलब बड़े नहीं, इसमें माता का भी रोल होना चाहिए। और बोल रहा है इसका बता रहा है कि जब पिता मर जाते हैं तो पिता के सारे संपत्ति बेटा को मिलता है, बेटी को नहीं मिलता है। तो इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों को इक्वल बराबर मिलना चाहिए, है ना। 4 पॉइंट है महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्मों जैसे दहेज मांगना, बलात्कार, विज्ञापनों में अश्लील प्रदर्शन को रोका जाए और ऐसे अपराधियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब है अभी वर्तमान में भी आप लोग पेपर सब में देखते होंगे, दिन दहाड़े महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है, मतलब बलात्कार हुआ, है ना, इस तरह का। तो ये सारी चीज़ों को रोका जाए। और फिर दहेज मांगे, जहाँ पे दहेज प्रथा प्रचलित है, दहेज मांगे जाता है, तो उन सब चीज़ों को भी रोका जाए, है ना। और फिल्मों में हम लोग देखते हैं, सिनेमाघरों में अश्लील वीडियो दिखाया जाता है, ठीक है। इससे मनुष्यों की प्रवृत्ति चेंज मतलब बदल जाती है, ठीक है। असुर प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं इस तरह का वीडियो देखने से, मतलब पिक्चर देखने से। तो इस तरह का पिक्चरों को सिनेमाघरों में नहीं दिखाया जाए, ठीक है। अगर मतलब जो भी व्यक्ति इस तरह का काम करते हैं उनको बहुत कठोर सज़ा दिया है, ऐसे सज़ा मिलना चाहिए जैसे दूसरे लोग का रूह काँप जाए, मतलब जो गलती किए इस तरह का, तो उनको बहुत कठोर सज़ा दे के लोगों को ये दिखा सके कि अगर वो लोग भी गलती काम करेंगे तो नेक्स्ट बार उनके साथ भी इस तरह का सज़ा हो सकता है ना। और कानूनी व्यवस्था जो है, न्याय व्यवस्था, ये सब कठोर होना चाहिए, सुधार किया जाए इसमें, ठीक है। तो महिला आंदोलन की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता पंचायतों में महिला आरक्षण के रूप में महिलाओं को प्राप्त हुई, है ना, महिलाओं को प्राप्त हुई। देखिए 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में कुल सीटों का 1/3 भाग आरक्षित कर दिया गया, है ना। आंदोलन का कुछ तो लाभ मिला ना महिलाओं को। तो 2001 में भारत सरकार ने महिला सबलीकरण के हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा की, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। तो सकारात्मक आर्थिक राजनीतिक नीतियों के द्वारा ऐसे वातावरण बनाना जिससे क्या होता है, महिलाएं जो अपनी क्षमता को पहचान सके, मतलब उनमें क्या योग्यता है, क्षमता है, करने कुशलता है, उस चीज़ को वो जान सके और उसका विकास करने का उसको अवसर मिले। दूसरा है
कि महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, महिलाओं को भी राजनीतिक मतलब इलेक्शन में खड़े होना, मतलब आर्थिक वो लोग अपने नौकरी कर सके, बाहर जा सके, समाज में उसका इज्जत मिले, संस्कृति, इन क्षेत्रों में भी उसको पुरुष के समान अधिकार मिले और वे अपने इन अधिकारों का उपयोग कर सके, है ना। अधिकार मिल जाने से ही थोड़ी ना होगा, उसका उपयोग करने का उसको अवसर भी मिलना चाहिए। महिलाओं के शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए, है ना। महिलाओं को कैसे शिक्षित किया जाए, इसके लिए बहुत सी योजनाएं और उसके रोजगार के अवसर उनको उपलब्ध कराया जाए। न्याय व्यवस्था को इस प्रकार सकुशल और कारगर बनाया जाए कि महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों पर रोक लगे।